चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, टीजीटी इंग्लिश के बारे में वीडियो की मांग हो रही थी, तो इसमें हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में टीजीटी इंग्लिश एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस पे बात कर लेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या नीड जरूरत पड़ेगी आपको, और एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर स्किल टेस्ट और कंसर्न सब्जेक्ट। इन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही के साथ ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इस पर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी एटॉमिक एनर्जी और बाकी बोर्ड एजुकेशन के फील्ड में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यू चीज़ें हैं, रिजल्ट, वैकेंसी, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप टाइमली अपडेट कर दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजी के नोट्स वगैरह जो पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आप इन पे ज्वाइन कर लें, तो टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेटेड रहेंगे आप। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी के इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2019 से कंपेयर करेंगे इसमें। तो 2019 में टोटल वैकेंसी 4 थी, और स्किल टेस्ट के लिए जो मेरिट गया था, जनरल की 62 गई थी, और जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 53 गई थी। हालांकि टोटल क्वेश्चन उस टाइम पर भी 100 था, और 100 में से 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जाने के बाद बोर्ड ने 3 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था, और 97 क्वेश्चन में से मेरिट बना था। तो जनरल की 62 और जो शेड्यूल कास्ट की 53। 2022 में टोटल ये 11 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है, और जनरल कैटेगरी में 6 है। टोटल 11 वैकेंसी है। तो इस बेसिस पे हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यदि आपको सेफ होना है तो जनरल में अनरिजर्व में आपको कम से कम 75 लाना चाहिए, और जो बाकी कैटेगरी हैं एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब में आपके 70 होने चाहिए। ठीक है, और देखिए कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप जो तैयारी मान के चलें कि 75 मैंने बताया, तो आपको 75 से 80 ये स्कोर करना है, और जिनको 70 बताया है वो 70 to 75 की कोशिश करें लाने की। एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा जो बाकी पीआरटी में डिस्कस किया था हमने। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, और टोटल टाइम जो है आपका 150 मिनट है, लगभग 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो टाइम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी पोस्ट में। यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी पोस्ट में आपके टाइम की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उस तरह का इशू नहीं होगा। बस सिर्फ आपको जो काम करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक तैयार करना है, टॉपिक पे मास्टरी हासिल करनी है, और सबसे बड़ी बात, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर आपको अच्छे तरीके से काम करना है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हालांकि मोस्ट लोगों ने अब तक फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है, बीएड होना चाहिए आपके पास, या बीएड नहीं है तो एनसीईआरटी से जिन लोगों ने कोर्स किया होगा, बीए एड, बीएससी एड, है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यदि आपने वो किया हुआ है तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त थर्ड चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। राइट, सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये होगी आपकी योग्यता। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हालांकि इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट वाइज नहीं है, डॉक्यूमेंट सारे पोस्ट का कॉमन ही है। तो और इसके साथ ही साथ जो सीबीटी है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उस टाइम पे काफ़ी सारे एनेक्चर भर के लेके जाने हैं आपको। तो एनेक्चर की एक मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, और उसको भर करके आप तैयार रखें। और दूसरी बात, आप उसको कौन कौन से लेके जाना उसकी लिस्ट बना लेंगे, तैयार रखेंगे पहले से, तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहता है। लास्ट मोमेंट पे अटका रहता है तो कन्फ्यूजन होता है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए स्किल टेस्ट पे, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अभी तक अपलोड किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यूज करेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना, यहाँ तक कि जो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको उसको भी संभाल के रखना है, वो भी आपको स्किल टेस्ट के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न पता चले गया। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस देखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी दो में रहेगा आपको। हो सकता है क्लियरली मेंशन ना रहे, उसमें क्लियर मेंशन ना हो कि हाँ पार्ट ए है और पार्ट बी है, लेकिन इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर यही रहेगा पेपर का। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको एक आइडिया से बता रहा हूँ। जीके जो है आपका लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा। सबसे बड़ी बात, आप टॉपिक्स पे काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जीके 10 क्वेश्चन का है तो छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चन इतने कम है, नंबर इतने कम है, 300 का होता तो 10 क्वेश्चन का सेक्शन छोड़ भी सकते थे, लेकिन 100 नंबर का ही में से ही मेरिट बनना है, तो 10 क्वेश्चन का सेक्शन तो आप छोड़ नहीं सकते। और इसके अलावा कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें पता तो है नहीं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने हैं, इस टॉपिक से इतने कम आने हैं। यानी जीके तैयार करना है तो जीके के सारे टॉपिक तैयार करने हैं। अब उसमें से बोर्ड जो है 10 क्वेश्चन पूछे या 15 क्वेश्चन पूछे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तैयार करके जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी जवाब दे देंगे, और 15 पूछेगा तो भी जवाब दे देंगे, टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना, टॉपिक्स और सिलेबस तो वही रहेगा। रीजनिंग की बात करें 15 क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, टीचिंग मेथड 10 क्वेश्चन। टीचिंग मेथड में कम क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, वहाँ पर भी जाकर के आपका टीचिंग वगैरह क्वालिटी डेमो में चेक हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे। पार्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट, ये आपका लगभग लगभग 50 क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है इस 50 में से 40 भी हो जाए या 60 भी हो जाए, लेकिन 50 के ही चांसेस है 90%, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है इसका मतलब है इंग्लिश, ये जो आपने इंग्लिश की पढ़ाई की है और इंग्लिश का जो आपका नॉलेज चेक किया जाएगा इसमें, बाकी सब्जेक्ट इसमें नहीं पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में जो अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो आपका सिलेबस रहा है, यूजीसी का जो सिलेबस है उसी में से आपका रहेगा। तो इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप इंग्लिश नेट, आप में से मोस्टली लोग नेट की तैयारी कर भी रहे होंगे, कई लोग क्वालिफाई भी होंगे, जीआरएफ भी होंगे, तो इंग्लिश नेट की जो बुक है आप उसको उठाइए, उससे तैयारी कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसमें देखिए क्या क्या करना है आपको। पहला जो है ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर, ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर का जितना पार्ट आप में इंक्लूडेड है आप उसको कर लें, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन आपका लिटरेचर कवर करेगा। ग्रामर वाला पोर्शन लगभग 15 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन एक रेशो, एक संतुलित बैलेंस्ड पेपर बनाने का रेशो यही रहना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश ग्रामर के पूछ लेंगे या 50 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछ लेंगे, नहीं। पैसेज की बात करें तो 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेज रह सकते हैं, क्योंकि 50 इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है, तो वो पैसेज के थ्रू भी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर लें। रही बात सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की कि जीके में क्या पढ़ा जाए, रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, तो वो देखिए जीके में जो मैंने आपको टॉपिक्स बता रखे हैं, एक मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी सिलेबस का, तो जीके में जो टॉपिक बता रखा है आप उस पर काम कीजिए, रीजनिंग में जो टॉपिक बता रखा है उसी पे काम कीजिए, उसमें बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा। जो टॉपिक बता रखा है पीआरटी के लिए टॉपिक वही रहेंगे, उसमें सिर्फ टीजीटी के लिए क्या होगा, हो सकता है जीके तो वही रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल मैथ के जो क्वेश्चन हैं टीजीटी मैथ उसमें तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी सब टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी इंग्लिश हो गया, इसमें जो न्यूमेरिकल मैथ, जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे उसकी सिर्फ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मेन कंसर्न इनका जो फोकस रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न पर रहेगा। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ज़्यादा वो आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टीचिंग मेथड आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं अलग से टॉपिक यहाँ सब टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लें एक बार, और उसके बाद आपका वहाँ से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।